क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2020 और 4 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सारे विद्यार्थी लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 से 3 हज़ार आप देखते हो और लाइक आपके 500 तक नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम 500 से 600 लाइक तो हो ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर्स क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहें। तो ये काम आपको जरूर करना है। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करोगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सब्सक्राइब कर लेना जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पीडीएफ इसकी आपको नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है वहाँ आपको प्राप्त होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान स्पोर्ट काउंसिलिंग ने अपूर्वी चंदेला तथा ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम खेल पुरस्कार के लिए भेजा है, तो उनका संबंध किस खेल से है। राजस्थान स्पोर्ट काउंसिलिंग ने अपूर्वी चंदेला नाम सुना आपने, ओम प्रकाश मिठारवाला का नाम भी सुना है, खेल पुरस्कार के लिए भेजा है क्योंकि हर साल खेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो इन दोनों का संबंध किस खेल से है, तो ये दोनों निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आपको पता है हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस पर खेल रत्न पुरस्कार, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार हर साल। तो अब क्या है, इनकी शुरुआत हो चुकी है, इनके खिलाड़ी नामित हो रहे हैं और फिर केंद्र सरकार फैसला करके इन खिलाड़ियों की घोषणा करेगी। हर राज्य सरकार, हर संस्था अपने अपने खिलाड़ियों के नाम भेजती है, उसके बाद में केंद्र सरकार ये निश्चित करती है कि किन को अवार्ड देना है और किन को नहीं देना है। तो हमारे राजस्थान स्पोर्ट काउंसिलिंग ने अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम भेजा है। दोनों किसे हैं? निशानेबाज। तो दोनों चर्चित हो गए। अब देखिए पूरी डिटेल क्या है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का नाम खेल रत्न के लिए, ध्यान रखना, और ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। इसके अलावा एथलीट जो कोच हैं महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजा है, क्योंकि कोच है तो उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। और बाला फेंक जो सुंदर सिंह गुर्जर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदर सिंह गुर्जर को खेल रत्न के लिए नामित की सिफारिश भी भेजी है, क्योंकि पिछली साल इन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। अब इन्हें खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि खेल रत्न पुरस्कार है उसमें 7.5 लाख यानी 7,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार कम से कम 15-20 खिलाड़ियों को दिया जाता है और खेल रत्न पुरस्कार 2 से 3 खिलाड़ियों को ही दिया जाता है एक साथ। तो ध्यान रखना। अब देखिए अपूर्वी चंदेला, खेल है इनका निशानेबाजी। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1993 को जयपुर में हुआ था। पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 2016 में तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2017-18 में राजस्थान खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए अपूर्वी चंदेला अब तक कौन से पदक जीत चुकी है। 2014 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें स्वर्ण जीता था। फिर 2018 में 4 साल बाद होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कांस्य पदक जीता था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर एशियन गेम हुआ था, वहाँ कांस्य पदक जीता था। और 2012 के अंदर, इससे पहले दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये अपूर्वी चंदेला बहुत सारे पदक जीत चुकी है। अब यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी लंबा है अपूर्वी चंदेला के बारे में, पदक है, पुरस्कार। तो आज आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा अपूर्वी चंदेला पर, पूरा कहाँ जन्म हुआ, कैसे स्टार्ट किया, कौन से पुरस्कार प्राप्त किए और कब नंबर 1 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में रही। तो पूरा एक स्पेशल आपको वीडियो दूंगा मैं आज। उस वीडियो को सारे विद्यार्थी देखोगे तो अपूर्वी चंदेला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको अपूर्वी चंदेला का वीडियो चाहिए तो सारे थम्स अप करोगे, सारे विद्यार्थी थम्स अप करोगे कि हमें आज वीडियो चाहिए, तो आपके हौसले, आपके जज्बे पर आपको जरूर वीडियो मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते देश में संक्रमण रोकथाम में कौन सा राज्य अव्वल रहा है। बहुत बड़ी बात, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे देश के अंदर टॉप 10 राज्यों के अंदर राजस्थान है वो संक्रमण रोकने में टॉप पर रहा है। मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों के तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान हर इंडेक्स में अव्वल रहा है।
हर सूचकांक में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का मामला हो। देश में अब तक 35 लाख टेस्ट हुए हैं, जिनमें अकेले राजस्थान में हुए हैं, ध्यान रखना 4 लाख टेस्ट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान। और राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अच्छा काम करते जा रहे हैं, कुछ उनकी नीतियां केंद्र भी मान रहा है। तीसरा, राजस्थान सरकार ने कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार ने अपनी कौन सी कितनी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, तो 15 योजनाओं को शामिल किया गया। फ्लैगशिप कार्यक्रम का मतलब होता है कि इन योजनाओं पे राज्य सरकार है वो खास करके फोकस रखेगी, समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करेगी, ताकि इनमें कितनी योजना चल रही है, कितना फंड बकाया है, और ये कितनी जो योजनाएं चल रही है वो योजना जीवन यानी जमीनी स्तर पर पहुंची है या नहीं पहुंची। तो 15 योजनाएं शामिल की गई है। कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने जैसे चिकित्सा, खाद्य, स्कूली शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योग और डीओआईटी और आयोजनों से जुड़ी 15 योजनाओं को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है, जिससे इन योजनाओं की समय समय पर क्या होगी, मॉनिटरिंग की जाएगी और इन्हें विकसित रूप में लागू किया जाएगा। अब देखिए, जैसे योजना मैं कुछ बता देता हूँ आपको। शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1 सितंबर 2019 से इसको स्टार्ट किया था राजस्थान में, और इसमें जो बीमित राशि है वो पहले 3 लाख थी बीमा कवर, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वाकांक्षी योजना है। खाद्य आपूर्ति विभाग में 1 रुपये किलो गेहूं योजना भी है। तो और भी कुछ योजनाएं, लेकिन मैं कुछ एक योजना आपको बताया। तो ये इनको शामिल किया गया है और इनका बढ़िया तरीके से इनको विकास किया जाएगा, जमीनी स्तर पर इनको देखा जाएगा और जनता तक पहुंच पाती है योजना या नहीं, इस पे फोकस किया जाएगा। राजस्थान में मरुस्थली कलाकारों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान में मरुस्थली कलाकार, आपको पता है कोविड-19 के वजह से सब आयोजन जो है वो समाप्त हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। इस कारण मरुस्थली कलाकार है वो अब क्या है, इतने सिस्टम इनका हो गया है कि वो भूख मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो उनके लिए आयोजन चलाया है मरुमणि जागरूकता योजना। तो राजस्थान सरकार के ने मरुस्थली कलाकारों के उत्थान के लिए मरुमणि जागरूकता योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, जिससे उन्हें जीवन यापन में सहायता मिल सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और राजस्थान सरकार ने एक योजना और चला रखी है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जो ऑनलाइन माध्यम से चलती है और सरकार तक इनकी रिपोर्ट पहुंचती है और सरकार फिर इनको क्या करेगी, सम्मानित करेगी। राजस्थान बजट 2020-21 के लिए वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने कितने संकल्पों के साथ बजट प्रस्तुत किया? अब की बार संकल्प के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। तो वो संकल्प कितने थे? 7। कौन कौन से थे? मुख्य तथ्य। तो पहले तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान के वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी हैं। 2020-21 के लिए इन्होंने बजट पेश किया। कब? ये तारीख याद रखनी है, 20 फरवरी 2020 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। और बजट में 7 संकल्प में प्राथमिकता दी गई। जैसे पहला संकल्प क्या था? निरोगी राजस्थान। इसमें अलग अलग बजट पेश किया गया। हर रोज के वीडियो में आपको हर एक संकल्प के बारे में पूरी चर्चा हर रोज एक क्वेश्चन के साथ दूंगा। दूसरा संकल्प संपन्न किसान। तीसरा संकल्प महिला बाल विकास व वृद्ध कल्याण। चौथा संकल्प लिया सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान। पांचवा संकल्प था शिक्षा का परिधान। छठा संकल्प था पानी बिजली व सड़कों का मान। और सातवां संकल्प था कौशल व तकनीक प्रदान। ये सातों के सातों संकल्प अब हर रोज के राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं रोज एक संकल्प की बात करूंगा। उन संकल्पों में क्या कहा गया है, कितना बजट को गीत किया गया है, कौन कौन सी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारी बात हर रोज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। बजट में देखो कुल अनुमानित व्यय ये आप दे सकते हो 22573 149.88 लाख रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा। तो ये बजट पेश किया गया। अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि सर इसको बताना, तो ध्यान रखना 2,25,73,149.88 लाख रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। सिर्फ अनुमानित वे होता है, बाकी राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियां क्या है कुछ, तो अगले वीडियो में मैं आपको जरूर इनकी डिस्कस करूंगा। छठा देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी कर्नल रवि सिंह राठौड़ है। ये रवि सिंह राठौड़ को 2018 में किस
खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, राजस्थान के खिलाड़ी कर्नल रवि सिंह राठौड़ को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया। राजस्थान के हैं तो इन्हें पोलो के लिए दिया गया था। ध्यान रखना 18 का मैंने क्यों बताया, क्योंकि 2019 में सुंदर सिंह गुर्जर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, राजस्थान के खिलाड़ी थे। और 2018 में रवि राठौड़ थे, इन्हें पोलो खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो है किस जिले के, नागौर जिले के। ध्यान रखना 2018 का अर्जुन पुरस्कार। तो खेल जगत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको पता है गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो कुमार रुचि घनश्याम की इन्होंने जगह लिया है। इससे पहले गायत्री आई कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत की सेवाएं दे रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा, विश्व साइकिल दिवस, क्योंकि पर्यावरण क्षेत्र में केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो जब भी इस तरह के कोई दिवस आते हैं तो वो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो जनता को पता होना चाहिए, उन विद्यार्थियों को पता होना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी करें। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। मुख्य तथ्य है विश्व साइकिल दिवस 3 जून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया। तो अभी शुरुआत ही हुई है 2-3 साल पहले, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा। तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा दिया गया? अभी और कल आपको पता है मुंबई और जो मुंबई के तट से टकराया और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो ये निसर्ग तूफान, तो ये बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम रखा गया। तो तूफान निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया। बांग्ला भाषा से आया शब्द निसर्ग। निसर्ग एक बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। अम्फान नाम किसने दिया था? आपको पता है ये जो निसर्ग है ये आया है पश्चिमी तट पर और जो अम्फान आया था पूर्वी तट पर। तो अम्फान किसने नाम दिया था? थाईलैंड ने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तबाही मचाई थी। तो वह तूफान के लिए दी गई लिस्ट में आखिरी नाम था। अब नए सिरे से दोबारा शुरू होंगे। अम्फान ने भारत के पूर्वी हिस्से पर अटैक किया था, ये भी आपको पता है। अब नई लिस्ट बनाई है, पहला नाम आ गया निसर्ग। दुनिया में तूफानों के नामकरण का सिलसिला 1953 में शुरू हुआ था। ध्यान रखना अलग अलग प्रकार के जो खाड़ी देश हैं या जिस सागर के पास देश लगते हैं वो नाम रखते हैं। हालांकि हिंद महासागर में वर्ष 2014 में चक्रवाती तूफानों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया कि चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। हिंद महासागर के तूफान कैसे तय होते हैं? तो हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ये 8 देश के तूफान का नाम रखते हैं। तो हिंद महासागर के 8 देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की गई। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट पर आया था कौन सा? अम्फान, जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। अभी पश्चिमी तट पर आया निसर्ग, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 2 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है विश्व दूध दिवस। और भारत के अंदर जब पूछे तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक की मृत्यु लंदन में पोलो खेलते हुए गई थी? तो पोलो खेलते हुए जो हुई थी वो हुई थी मान सिंह द्वितीय की। ध्यान रखना अंतिम जयपुर के कछवा वंश का अंतिम शासक था मान सिंह द्वितीय, जिसकी लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु थी। और इनकी पत्नी का नाम आपको पता है गायत्री देवी। क्या था? गायत्री देवी था। जो इंपॉर्टेंट मान सिंह द्वितीय अंतिम और एक मान सिंह प्रथम आता है, ये अकबर के काल में होता, नवरत्न होता है। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना किस जिले में की गई है? बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। और एक क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को। अब वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, कितने नंबर के हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी जवाब दोगे बढ़िया तरीके से। अगर किसी विद्यार्थी को राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं है तो वो आराम से अपनी बुक में देखकर मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखोगे, ताकि जो टॉपिक
राष्ट्रपति कुछ दिनों से आपने पढ़ा नहीं है तो आप उस टॉपिक को भी पढ़ लो और पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ना और क्वेश्चन इसमें ऐड करना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ग्रुप जो टेलीग्राम पे बना हुआ मिलेगी। और सारे विद्यार्थी लाइक किया करो, भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक जितने देखते हो लाइक किया करो ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको क्वेश्चन बढ़िया मिलते रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।